तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बड़ा इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ चीज़ें आप देखिएगा। आप जो पढ़ करके आए हैं अभी तक, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, वो आपके दिमाग में क्या था? एक था 0 डिग्री, ठीक है, फिर था 30 डिग्री, फिर था 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आप पढ़ के आए हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या और आएगा जो कि आपको याद हो जाना चाहिए, जो कंटिन्यू 2 साल तक आपका साथ निभाएगा। ये जो भी आप एंगल देख रहे हो, ये पूरी एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। जैसे कि हम अगर बात करें, थोड़ा सा बात करें, तो यहाँ से आपका ये 0 डिग्री कहते हैं इसको, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये होता है 270 डिग्री होता है, और ये होता है 360 डिग्री। इस पर हम आएंगे, डिटेल में आएंगे। मतलब इसमें होता क्या है कि एंगल जो है वो 90 से इंक्रीज करता जाता है। 0 में 90 ऐड किया तो ये आ गया, 90 फिर 90 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें फिर 90 ऐड किए तो ये आ गया, और इसमें फिर 90 ऐड किए तो ये आ गया। तो 90 से कंटिन्यू यह जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो आप इस बात को समझिए कि 0 से 90 का जो भी एंगल होता है वह एंगल किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये बात क्लियर है? किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं उसको, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। आगे बढ़िए, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम का आने वाला है अपने पास। एक इसमें आएगा आपके पास 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो भी आप लिखे हो ये सेकंड क्वाड्रेंट का चीज है। अरे हाँ या ना? और ये जो भी आप लिखे हो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज है। सहमत हैं आप? फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा उस बात को समझिए। एक आ जाएगा 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री और 270 डिग्री। जैसे इसके बीच में अभी जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है आप नोटिस करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का सीन है, ठीक है ना। 180 से 270 के बीच का थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो भी एंगल आप देख रहे हो वो थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है। अरे है कि नहीं है? थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही 4 एंगल होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन हम वो एंगल लिख रहे हैं फिलहाल जिसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी से लेके अप्रॉक्स 2 साल तक, मतलब अप टू 12th तक, हर समय हर जगह हर चैप्टर में आएगा ये, इसलिए हम वो एंगल फिलहाल यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। फिर अगर हम आगे बात करते हैं 300 डिग्री, 315, 330 और 360 डिग्री। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का सीन आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब हम इसको क्या करने वाले हैं कि इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में तो 0 को हम लिख सकते हैं, रेडियन में 0 ही लिख सकते हैं। 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं, इसको π/4 लिख सकते हैं, इसको π/3 लिख सकते हैं और इसको π/2 लिख सकते हैं। सर आप इतना जल्दी कैसे लिख दिए? हमको याद हो गया है।
हम इतना बार इसको लिखे हैं कि हमको याद हो गया है। मतलब आपको भी याद हो जाना चाहिए। अभी तक आप एंगल से ज़्यादा रूबरू थे, ये आपको थोड़ा ज़्यादा आसान लगता था, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत जगह पे आपको रेडियन दिखेगा। तो जहाँ पर जैसे π/6 दिखा, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 30 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। π/4 दिखा मतलब कि 45 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, ये होना चाहिए। समझ गए। चेक करने के लिए एक आसान तरीका भी सिखाए हैं हम आपको कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो 180 होता है, तो 180/6 भी कीजिएगा तो 180/6, 6 से कटेगा 30 बार में, आ जाएगा 30 डिग्री। 180/3 कीजिएगा तो कट के आ जाएगा 60 डिग्री। 180/2 कीजिएगा, कट के आ जाएगा 90 डिग्री। समझ आया क्या? तो हम चाहते हैं कि ये आपको याद हो जाए। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? याद हो जाना चाहिए आपको। बार बार कितना निकालिएगा, जब जिस चीज़ को याद रहेगा बहुत बार यूज होगा उसको याद कर लेना है। हम जैसे बहुत क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसको हम बोलेंगे कि याद कर लो, बहुत क्वेश्चंस होगा ऐसा जिसको बोल देंगे याद कर लो, हम निकलवा देंगे, प्रूफ करवा देंगे, लेकिन बोलेंगे इसको एज ए रिजल्ट याद कर लीजिए क्योंकि इसका यूज बहुत बार आने वाला है, ताकि टफ क्वेश्चन करने में हमको थोड़ा आसानी हो सके। रही बात ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/3। 2π/3 ये देखिए, पाई के जगह 180 आप सोचेंगे, ठीक है ना, तो 3 से 60, 60 × 2 करोगे तो 120 आ जाएगा। ये आएगा नहीं आएगा? यहाँ 135, 3π/4 होता है यह। π/4 45, 45 × 3 135। अरे हाँ या ना? ये आ जाएगा आपके पास 5π/6, ये आ जाएगा पाई। तो 120 डिग्री मतलब 2π/3 या 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। 135 डिग्री 3π/4 या 3π/4 इज इक्वल टू 150 डिग्री, 135 डिग्री। 150 डिग्री इज इक्वल टू 5π/6 या 5π/6 इज इक्वल टू 150 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई या पाई इज इक्वल टू 180। क्लियर है? सहमत हैं? चलिए, इसमें अगर हम आते हैं, इसमें तो कोई जल्दबाजी में बता सकता है क्या क्या आने वाला होगा? 210 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज कीजिएगा तो क्या आने वाला होगा? कोई बता सकता है? क्या आएगा? 7π/6। ये कितना आएगा? 225, बोलिए। 5π/4, ये क्या आएगा? बोलिए। 4π/3, और ये क्या आएगा? ये कोई बार बार कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा है, लोग यही कर रहा है कि 240 को बोल रहे हैं रेडियन बदलने के, तो π/180 से गुना कर दे रहा है। कट गया 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, इसलिए 4π/3 लिख रहा है। आप ही मत सोचिए कैसे लिख दे रहा है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना कर दिया जा रहा है, बस एनफ, इतना ही किया जा रहा है। क्लियर है? चलो, अब यहाँ से हम आगे और बात करते हैं। सुनिएगा, यहाँ पर 300 क्या? 5π/3, यहाँ बोलिए। नहीं हो पा रहा मन में, करके देखो, लेकिन रिप्लाई दो। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई बोलेगा सर लिख देंगे बस काम हो जाए। सीखना सबको है। कितना? नहीं रहा किसी का? 7π/5, इसमें बोलिए। 11π/9, 9 के 6 आ रहा है। ये
चलिए, तो यहाँ तक को दिक्कत है किसी को? 270, 300, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? 11, ठीक, चलो ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए जो हम बोलने वाले हैं, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा आप इस चीज़ को इस तरीके से आप देख सकते हो। एक बात और सिखा रहे हैं, उस बात को समझो तुम लोग। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम समझ गया है। इसको थोड़ा सा तुम इसको इस तरीके से देख सकता है, समझना है इस बात को। 2π/3 है, ठीक है। इसमें तुम थोड़ा ध्यान देगा तो जो भी हम लिखे हैं ऊपर और नीचे में 1 का डिफरेंस है। ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, हाँ है ना। जैसे 2/3 है, 3/4 है और 5/6 है, तो 1 का डिफरेंस है। अरे है कि नहीं है? तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसको तुम जरा इस तरीके से भी देखने की कोशिश करो कि इसको जो हम लिख सकते हैं सर, सेकंड क्वाड्रेंट है π-π/3, π-π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला आएगा। यहाँ से इसको तुम लिख सकते हो π-π/4, इसको लिख सकते हो π-π/6, इसको लिख सकते हो पाई का पाई। अब किसी को लगा कैसे, तुम इसको सॉल्व करो। π-π/6 को तुम सॉल्व करो, 6 एलसीएम हो गया, 6π - π कितना आ गया? 5π/6। ये इसको तुम सॉल्व करो, ये वाला आ जाएगा, नहीं आएगा? इसको सॉल्व करो, ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे कि यह तुमने बोला 180 डिग्री बोला, डिग्री में 180 डिग्री बोल दिया, लेकिन रेडियन में अगर बात करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। ये क्या है? पाई है। ये रेडियन में पाई है कि नहीं है? तो यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई में से कुछ घटाएंगे तब ना आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जी, बोलबे नहीं करता है। ये पाई का लाइन इस कुछ घटाओगे तब ना पहले जाओगे, जोड़ोगे तो क्या आगे बढ़ जाओगे। तो मैं फिलहाल ये सिखा रहा हूँ कि इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, π-π/3 लिख सकते हो, इसके जगह पर ये लिख सकते हो। ये क्यों सिखा रहे हैं इसका जवाब तुमको आज के लास्ट में या कल तुमको मिलेगा, लेकिन फिलहाल सीखो ऐसा होता है। ये 3π/4, π-π/4, 5π/6, π-π/6 लिख सकते हैं। इसको याद कर लो तुम। पाई में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, इसलिए पाई में से घटाया जा रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता तो हम ऐड करते, जोड़ते। जैसे कि तुम यहाँ पर नोटिस करो, इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे पाई प्लस, मन में सोचेंगे पाई में कितना जोड़ेंगे कि 7π/6 आ जाए, क्योंकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। कहाँ जाना है? तो हम यहाँ से क्या लिखें? पाई प्लस π/6। ये 5π/4, 5π/4 तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस, यहाँ पर पाई प्लस, और यहाँ क्या? 3π/, उसको रहने दीजिए, 3π/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल लिख सकते हैं पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो अब इसमें आओ। तो ये पाई में क्यों ऐड किया? क्योंकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना था, तो हम यहाँ पर हैं। पाई अगर यहाँ पर है तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तब ना हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, इसलिए पाई में हमको जोड़ना पड़ गया। तो पाई में घटाए हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में जोड़े हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। अरे बोलिए ना, समझे हैं? ये सब हम पूछेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए सब कुछ। रही बात ये 5π/3, इसके बारे में देखिए 5π/3, तो पाई का तो काम खत्म ही हो गया है मोटा मोटी, ठीक है ना। ये आप समझ रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो ये पाई है, ये पाई है, ये 360 डिग्री लिखा है, तो 360 डिग्री को आप लिख सकते हो 2 पाई भी लिख सकते हो। इस बात से सहमत हैं? क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है? तो 180 में तुम 2 से गुना करोगे तब ना 360 आएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या बोला कि 2 पाई को 360 या 360 को तुम 2 पाई लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, 5 पाई बाई 3 जब यहाँ पर है, इसको हम लिख क्या सकते हैं? हमको इधर आना, 2 पाई से पहले आना है, 2 पाई से पहले। एंगल का रोटेशन कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ऐसा। तो हम अगर 2 पाई पे है, यहाँ पर है, हमको पहले आना है, तो 2 पाई में से कुछ घटाना पड़ेगा तब ना आएंगे इसमें, बोलबे नहीं करता है। तो 2 पाई में से घटाना पड़ेगा। सोच के बता, 2 पाई में से हम क्या घटाएं कि 5 पाई बाई 3 आ जाए? पाई अपॉन 3, तभी जाके सर ये ऐसा आ जाएगा, राइट। यहाँ पर 2 पाई में ऐसा क्या घटा दें कि ऐसा कितना? पाई बाई 5, पाई बाई 5 से नहीं आएगा। हाँ, बोलिए। 4 होगा यहाँ पर 5 होगा कि 4 होगा? यहाँ पर जब 5 लिखवाए हैं, ये 5 होगा कि 4 होगा? हम वही कंफ्यूज हो रहे थे, फिर हमको लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये 4 होगा, ये 4 होगा, हमको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर हम मेरा भी 4 आया था सर, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे, है ना। तो गलती यही ना है कि भैया आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। बहुत वैसा होता है, एग्जाम में बैठे हुए हैं, हम जान रहे हैं सॉल्व किया, आंसर बी आया है, अब बगल में दोस्त है, ठीक है ना, उसका आंसर सी आया, ठीक है ना, वो बोला सी आ रहा है, सी आ रहा है, दोस्त का बात मान के यहाँ काट कर दे सी। अब बाहर निकले मान चले सर तो बी ए होने वाला था भाई, बेकार को बात मान लिए हम। तो मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। खैर कोई नहीं। यहाँ पर देखो भाई, 2 पाई माइनस क्या करोगे, क्या करोगे? पाई बाई 6, ये हो गया। और ये तो आपका 2 पाई है तो रहने दीजिए 2 पाई, कोई दिक्कत। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड होना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हमने इसको करने का इसको देखने का तरीका क्या सिखाया कि ऊपर और नीचे में 1 का डिफरेंस है, ऊपर 1 कम है कंपेयर टू नीचे, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। इसमें मैंने क्या सिखाया आपको, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, इसमें देखिए क्या हुआ होगा, सब में देखिएगा तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। इस दोनों में अंतर देखो, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, इसमें क्या है ऊपर ज़्यादा नीचे कम। तो कहाँ पहुँच गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। अरे हाँ या ना? ये कोई रूल नहीं है, बस मैंने मोटा मोटी कुछ ऐसा बात मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि ऐसा बोल दूँ ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए, बस और कोई बात नहीं है। जैसे कोई बोल दिया 5 पाई बाई 6, अब एट ए टाइम में हमको दिमाग में नहीं काम कर रहा, तो विद इन ए सेकेंड मन को ऐसा बोलेंगे 5 और 6 1 का डिफरेंस है, ठीक है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। जहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हुई, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई में से कुछ घटाएंगे, तो पाई में से क्या घटाएं कि 5 पाई बाई 6 आ जाए, तो पाई बाई 6, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर लिखा है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 ऐसा लिखा हुआ है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, होना हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अरे हाँ ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई में जोड़ना पड़ेगा सर, तो पाई में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा? पाई बाई 6, ये हो गया। आ रहा है समझ में? बाजू लिखा रहेगा कहीं 5 पाई बाई 4, सपोज दैट 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई 4, 5 है 4 है, 1 का डिफरेंस है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा? और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा मतलब क्या? पाई प्लस समथिंग, तो पाई में क्या क्या? पाई बाई ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, डिग्री रेडियन क्लियर हो गया। फोर्थ वाला में तुम ध्यान से अगर देखेगा तो तुमको ऐसा फील थोड़ा सा आएगा कि
ऐसा तो अभी भी ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर में डिवाइड दो, तो 2 बार में डिवाइड दोगे उससे 1 कम दिखेगा। मतलब क्या है, ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 3 2 जा 6, लेकिन 6 में से 1 कम क्या 5 आया हुआ है। इसमें देखो 4 2 जा 8, 8 से 1 कम कितना 7 आया हुआ है। नहीं समझ रहा है। इसमें देखो 6 2 जा 12, 12 आएगा, लेकिन उससे 1 कम क्या है 11 है। मतलब कहने का मतलब ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, लेकिन नीचे से डिवाइड देंगे 2 से 1 कम रहेगा। ये वाला पोर्शन ये है। अरे बोलो ना, मतलब तुमको दिमाग में कैसा काम करना चाहिए कि हम कहीं पर लिख दिए 5π/3 लिखा हुआ है, या तो इसको देखो एक होता है गधा वाला काम, एक होता है घोड़ा वाला काम। अब कोई बोलेगा आप इतना काहे करवा रहे हैं सर, हम π/180 से गुना भाग करके कर लेंगे ना। अरे कर लोगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। हम चाह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग जल्दी काम करे और तुम उस सब काम में तुम टाइम वेस्ट मत करो। जब तुम जेईई मेंस वगैरह क्वेश्चन बनाओगे ना सर, तुम समझ के देखो तुम कि मैथ में 25 क्वेश्चन रहता है, 25 25 25 75 क्वेश्चन, समझ गए ना। अब 75 क्वेश्चन के लिए तुमको दिया होता है 3 घंटा, 3 घंटा मतलब 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा, 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा। और एक क्वेश्चन बनाने में कम से कम तुमको वहां पर 5 से 7 मिनट लगेगा। भी तुमको आएगा तब, नहीं आएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बनबो नहीं करे तो सोच के देखो। मतलब 5 से 7 मिनट बोल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम 5 मिनट पकड़ के चलो तुम, क्योंकि 1-1.5 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है, समझने में क्या कह रहा नहीं कर रहा। बड़ा खतरनाक लैंग्वेज होता है, इतना सिंबल रहता है कुछ कहने का नहीं। तो 1-2 मिनट लग गया क्वेश्चन पढ़े समझने में। हम इतना तो फास्ट एंड फ्यूरियस है नहीं कि 3 मिनट में क्वेश्चन बना दे जेईई मेंस का, इसलिए 2 मिनट उनने 5 मिनट ने 7 मिनट कम से कम लगेगा तुमको। तो एक क्वेश्चन पर 7 मिनट वो आता है तुमको तब बोल रहे हैं। तो सोच के देखो 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 25 से गुना करो, कितना आएगा, कितना रहा है 175। तो 175 का समझ में आ रहा है, 1 घंटा से कितना ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं ना। अब सोच के देखिए, तो 175 का मतलब 175 मिनट समझ में आ रहा है, 1 घंटा से 2 घंटा से ज़्यादा हो गया वो। तो अकेले खाली मैथ में चला जाएगा तुमको। इसलिए छोटा छोटा टाइम बचाएंगे तब जाके वहाँ पर जो है काम जल्दी होगा, इसलिए तुमको सिखा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जैसे तुम आगे बढ़ेगा वैसे तुम यह भी सिखाएंगे कि बिना क्वेश्चन बनाए आंसर कैसे पता करते हैं। कुछ ऐसा भी तरीका है जो कुछ क्वेश्चन के लागू होता है कि बिना कुछ क्वेश्चन बनाए हुए भी हम बता सकते हैं कि आंसर सी होगा, इसका ए होगा, इसका बी होगा, हम बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए छोटी छोटी बहुत सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए तब। जैसे गधा वाला काम नहीं करना कि π/180 से गुना कर देंगे सर, तो ये कर देंगे सर, हम पहले मेथड पढ़ के आए उसको यूज करेंगे सर, कुछ भी नहीं करना। जैसा बता रहे हैं सिखा रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा, उसको आप मानिएगा। हाँ, कुछ मेथड का आप शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं से देख सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो हम ही नहीं, और भी लोग बहुत सारे पढ़ाने वाले होंगे। वहाँ से आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लगता है गलती से कुछ लगता है हमसे वेरीफाई करवा लीजिए, करवा सकते हैं इतना, ठीक है ना। चलो यहाँ 5π/3 आया, अब किस में है तो 5π/3, तो 5 3 1 का डिफरेंस तो है नहीं, तो सर 3 दूनी 6, 6 में से कम 5, सर 4th क्वाड्रेंट में है सर। अरे कहाँ है 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट मतलब क्या 2π में कुछ कम होगा सर, मतलब सोचेंगे मने में 2π में से क्या कम होगा, 2π में से क्या कम होगा π/3। समझ गए इस बात को। तो यहाँ से क्या फिर से आ जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। होप सो जो है लगभग 15 दिन के बाद हो सकता है, लगभग कुछ आपको हम अलग से कुछ देने वाले हैं, कुछ ऐसा चीज़ आपको मिलेगा मात्र 15 दिन के अंदर। काम उस पर स्टार्ट हो चुका है, जिससे हम हर दिन आपका टेस्ट ले सकेंगे। मतलब घर जिसे जो भी चीज़ पढ़ा दिया गया, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी चीज़ है उसका डेली के हर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम दे दिए हम आपको। अब घर पे बैठ कर टेस्ट दे सकते हैं, जो चीज़ आपने पढ़ा है उस सब चीज़ का। ऑफलाइन मतलब घर में भी टेस्ट आप दे सकते हैं और यहाँ भी टेस्ट भी दीजिएगा, दोनों काम होगा। तो बहुत ज़्यादा इस बार का प्लानिंग आपसे पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बाकी क्या प्लानिंग कैसे क्या है करके हम पर छोड़ दीजिए। चलिए ये क्लियर है आपका, समझ गए हैं आप, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
चीज़ जब भी लिखिएगा समझ समझ के लिखिएगा। देख, तो थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिएगा, सुनिए। तो अभी हमने आपको जो चीज़ें सिखाई उसका थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपका, ये 0 डिग्री हो गया। ये जो है आपका वो 90 डिग्री हो गया। ये जो है आपका 180 डिग्री हो गया। ये जो है आपका वो 270 डिग्री हो गया। और ये जो है आपका 360 डिग्री हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 से 360 तक तो इतना हो गया, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 360 पर यहाँ पे एंड नहीं हो जा रहा है। ये हुआ क्या, 90 हम ऐड करते गए हैं और आगे बढ़ते गए हैं। 360 अब यहाँ पे एंड हुआ है। अब आगे अगर हम बात करेंगे फिर 90 ऐड करेंगे तो फिर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो 360 में अगर तुम 90 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 450। फिर से 90 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 540। फिर से 90 ऐड करो, 630। और फिर से 90 ऐड करो, 720। तो मैं यही कहूँगा कि भैया ऐसा भी नहीं कि फिर यहाँ पे रुक गया है, ये कंटिन्यू फिर से आगे बढ़ता रहेगा। ये 720 के आगे भी बढ़ेगा। ये मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये हमेशा वो आगे बढ़ते जाता है। क्योंकि एंगल तो हम कितना भी ले सकते हैं ना। ये अलग बात है कि 10th तक हम एंगल 0 से 90 के बीच में ही पढ़े थे और कुछ सर्टेन एंगल ही पढ़े थे जो हमारे सिलेबस में था। लेकिन एंगल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये आगे कितना भी बढ़ते रह सकता है। 90 ऐड करते चलेंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे। समझ आए बातों को? मतलब ये जो चल रहा है कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ये चलते रहेगा इस तरीके से। ऐसा भी यहाँ एंड हो गया है, यहाँ चलते रहेगा ये। राइट, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिग्री वाला बात। इसी में अगर हम बात करते हैं रेडियन को लेकर के, रेडियन, तो रेडियन में क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये होता है π/2, ये हो जाएगा पाई, ये आ जाएगा 2π। ठीक है, ये आ जाएगा, अच्छा यहाँ नहीं लिखे, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 3π/2, 3π/2, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π। यहाँ क्या आएगा, ठीक है ना। 2π में फिर π/2 ऐड करो, तो 2π में फिर π/2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 5π/2। फिर π/2 ऐड करो, 5π/2 में फिर से π/2 ऐड करो तो ये आ जाएगा, जानते हैं कितना, 3π। फिर π/2 ऐड करो, ये पता है कितना आएगा, 7π/2। फिर π/2 ऐड करो, जानते हैं कितना आएगा, 4π। सर आप इतना जल्दी कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, आप इतना जल्दी कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना जल्दी कन्वर्ट कर देने के पीछे रीजन है कुछ। तो देखो बाबू, ऐसी बात नहीं थी कि हमको ये याद था या हम जो हैं बहुत जल्दी कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम इतना जल्दी लिख कैसे ले रहे हैं उस बात को तुम समझो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नोटिस करो, ये क्या आया है, 0। क्या आया है, ये क्या है, पाई। मैं बोल तो 1π, 1π। फिर क्या है, 2π। फिर क्या है, 3π। फिर क्या है, तो फिर क्या आएगा जानते हो, फिर क्या आएगा मालूम है, फिर क्या आएगा मालूम है, 7। यही सिलसिला कंटिन्यू चलेगा।
मतलब इसमें यह भी तुम समझो कि इधर होता है इवन पाई, इधर होता है ऑड पाई। इसलिए हम इसको जल्दी से लिख दे रहे थे। समझ गए इस बात को? इसको कैसे लिख रहे थे सर? तो वो भी देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू को पाई बाई टू मत समझो, बोलो 1 पाई बाई टू। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हो, 3 पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू, फिर क्या है पता है, 9 पाई बाई टू, फिर क्या है मालूम है, फिर 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 ऐसे चलते रहेगा। तो यही सोच करके हम जल्दी से लिख दे रहे थे। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत है? देखो होता है क्या है, बच्चा 10th से 11th में आता है तो थोड़ा स्टार्टिंग में रेडियन में या पाई वाला में दिक्कत होता है, क्योंकि वह फैमिलियर होता है डिग्री से। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको रेडियन आसान लगने लगेगा कंपेयर टू डिग्री। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं कि सर डिग्री ही ठीक था सर, ऐसा नहीं है, आप सीख जाएंगे जल्दी से। ये समझ आया क्या आपको? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है टोटली 6 टर्म पर डिपेंडेंट है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, हाँ है ना? तो 6 टर्म पर डिपेंडेंट है। तो 6 टर्म में क्या कहा जाता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो कहता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, कहता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मतलब क्या है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर अगर आप एंगल रखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो सब के सब पॉजिटिव वैल्यू निकाल करके देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एंगल रखते हैं तो उसके एवज में हमको नंबर निकल के मिलता है। जैसे कि 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री एंगल है तो साइन 0 डिग्री क्या निकाल के दिया, 0 निकाल के दिया। अगर यहाँ पर कॉस क्या, कॉस 0 लिख देंगे तो कॉस 0 1 निकाल के दे रहा है। मतलब इसके पॉकेट में अगर हम एंगल रखते हैं रे भाई तो हमको क्या मिलता है, नंबर मिलता है। वो नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर मिलता है। वो नंबर भी क्या मिलेगा, उसका भी एक लिमिटेशन है, जो कि जिसके बारे में भी हम बात करें क्या से क्या हो सकता है। लेकिन इतनी तो बात की जानकारी है आपको कि भैया वहाँ पर एंगल रखते हैं सर तो हमको नंबर मिलेगा। अरे हाँ या ना? चलो, तो इसमें कहा जाता है कि अगर उसके पॉकेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल रखिएगा तो वह आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा। दूसरी बात, ये सेकंड क्वाड्रेंट, अगर कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल अगर आप उसमें रखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल अगर उसमें हम रखते हैं, कोई भी एंगल, तो कहता है कि इसमें साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव देगा, बाकी सब के सब नेगेटिव देगा। मतलब कि अगर यहां हम रखते हैं कॉस सेकंड क्वाड्रेंट, बाय द 120 डिग्री लिख दिए, तो कॉस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो भले हमको इसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये हम बोलना चाह रहे हैं। समझ आया है इस बात को कि नहीं आया है? अब रही बात थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहता है कि इसमें टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कि मान के चलो कि कोई लिख दिया साइन 315 डिग्री, तो भले तुम इसका वैल्यू नहीं जानते हो, 315 डिग्री 270 और 360 के बीच में है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है सर, इसलिए भले हमको इसका वैल्यू अभी नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव आएगा। हम पूछेंगे क्या है, तो आप बोलिएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है सर,
तो उसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसलिए समझ आया बातों को। तो आप मोटा मोटी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कॉमन रूम है, उसमें कोई भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर है, इसमें वही रहेगा, वही पॉजिटिव देगा, दूसरा आएगा, चारों में से कोई आएगा तो वह नेगेटिव वैल्यू देगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट का घर है, सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव देगा, बाकी सब के सब क्या देगा, नेगेटिव देगा। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है, यही सिर्फ पॉजिटिव देगा, बाकी सब नेगेटिव देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है आपको? इसको जनरली याद करने के लिए लोग क्या करता है, एक ऐसा कुछ तरीका यूज करते हैं लोग, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन याद करने के लिए कुछ ऐसा करता है। ये क्या लिखे हैं सर? ठीक है, तो हम लिखे हैं ऑल, ए ऑल, ऑल मतलब क्या, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या, एस मतलब साइन। थर्ड क्वाड्रेंट के टी टैन, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी कॉस। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है ना? आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेकिन याद इसको कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा भाई। तुम ध्यान से देखोगे सर ये सब इस पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, इसमें टैन और इसमें क्या, कॉस। और साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कॉस ही पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो टैन का उल्टा कॉट, और कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? पहले फटाफट यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, हो गया यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए, मेरी बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जो हम बोलने जा रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अब क्या है कि दो तीन बेसिक बातें जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, तो जो भी हमारे पास जो था, देखा जाए, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन था और एक क्या था, वर्टिकल लाइन था। यही दोनों मिला है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हमको मिला है। तो यहाँ पर क्या है, इस लाइन को जो आप देख रहे हो, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ऐसे जानते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलते हैं इसको हम, है ना? ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। अब कोई बिहार बोर्ड का बच्चा बोले सर हॉरिजॉन्टल लाइन सर लिख रहे हो इंग्लिश में, सर तो हिंदी में बोलो सर। तो हम बोले हैं कोची क्षैतिज रेखा। अब तुम सोच के देखो, क्षैतिज आसान है कि हॉरिजॉन्टल आसान है? अब कोई इसको वर्टिकल का बोले तो बोलेंगे उधर्व रेखा। उधर्व आसान लग रहा है कि वर्टिकल आसान लग रहा है? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि इंग्लिश का टर्म कंपेयर टू हिंदी ज़्यादा आसान है, इसलिए धीरे धीरे करके सीख जाएंगे हम लोग, परेशान नहीं होना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ऐसा हमने बोल दिया। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ पाई, पाई का लाइन, पाई का लाइन। इसको हम बोलते हैं उसी रिस्पेक्ट में लाइन ऑफ पाई बाई टू, लाइन ऑफ पाई बाई टू। या सही वे में बोला जाए, करेक्ट करके, सही करके बोला जाए तो हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये क्या बोल दिए, लाइन ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऐसा आप क्या बोल दिए सर? तो इस बात को थोड़ा समझना है आपको। देखिए, लाइन ऑफ पाई, लाइन ऑफ पाई का बेसिकली मतलब आपने देखा था कि इस लाइन पर सिर्फ पाई ही था। पाई ही था का मतलब क्या हो गया, 1 पाई था सर, 2 पाई था सर,
3 पाई था सर, 4 पाई था सर, 5 पाई बाई था सर, 6 पाई था सर, ये सब कुछ था लाइन ऑफ पाई। इसलिए इसको हम बोले पाई का लाइन। समझ गए इस बात को? या इसको इस वे में ऐसा बोला जाता है, लाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल ऐसा बोला जाता है इसको। समझे इस बात को? लाइन ऑफ पाई या पाई का मल्टीपल ऐसा बोलते हैं हम इसमें। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। इसको ऑड, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्यों बोलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोलने के पीछे रीजन है कि यहाँ पर आता है ऑड, मतलब ऑड नंबर गुना पाई बाई 2। जैसे देखो क्या आया था, 1 पाई बाई 2 ऑड नंबर पाई बाई 2। फिर क्या आया था, 3 पाई बाई 2 ऑड नंबर गुना पाई बाई 2। फिर क्या आया था, 5 पाई बाई 2 ऑड नंबर गुना पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2, इसलिए बोलते हैं इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ आया क्यों बोलते हैं? इसको मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या आता है, पाई आता है। इसलिए ऑड क्यों बोला? कि ऑड नंबर आता है, इसलिए हमेशा ऑड नंबर, इवन नंबर कभी नहीं आएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता है, इवन नंबर गुना पाई बाई 2 तो नहीं हो सकता है। क्या है सर? क्यों भैया, अगर ऐसा हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना? तो वर्टिकल लाइन को छोड़ के पहुंच जाएगा, इस पर पहुंच जाएगा। अरे हाँ, है ना? इसलिए स्पेशली इसको डिनोट करना है तो हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तब जाके होता है क्या भैया, इस वर्टिकल लाइन पर होगा वो एंगल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ गया? तो ओनली ऑड नंबर गुना पाई बाई 2। इस लाइन पर सर, तो भैया इस लाइन पर देखा जाए तो ऑड मल्टीपल, इस लाइन पर ऑड पाई भी हो सकता है और इवन पाई भी हो सकता है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं ऑड पाई प्लस इवन पाई इज इक्वल टू, कह सकते हो, मल्टीपल ऑफ पाई। दोनों को मिला देते हैं तो क्या आता है, मल्टीपल ऑफ पाई। दोनों हो सकता है। अरे दुनिया वालों, समझ आ रहा है मेरी बात? कोई दिक्कत है इसमें? समझ आ गया ना? अब ये तो हो गया लिखने के वे में। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो मैथमेटिकली लिखता है ये लोग, कहता है लाइन ऑफ एन पाई, एन पाई, इसको बोलता है लाइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये क्या लिख दिए सर, n पाई या 2n प्लस 1 पाई बाई 2? ये इसको मैथमेटिकली लिखे हैं। मतलब यहाँ पर सर n क्या है सर? तो n जो है तुम्हारा, n इंटीजर है। n जो है तुम्हारा, n क्या है, इंटीजर है। ऐसे आप काहे लिखें? तो ऐसा लिखने के पीछे है रीजन यह है कि ऐसा करके तो बहुत सारा एंगल है, अरे हाँ ना, दुनिया भर का एंगल है। अब यहाँ 6 पाई तो रोक दिए, अब आगे यहाँ कहीं 10 पाई है। वो गुस्सा आ गया कि भैया हमरा काहे नहीं लिखा, तुम हमको भी लिखो। अब 10 पाई गलती से लिख देते, मान के चलो, फिर उन्हें कहीं 100 पाई होता, फिर गुस्सा आ जाता कि हमरा काहे नहीं लिखा भाई। समझ ना बातों को? तो सब लिखते रहेंगे तो दिन दुनिया के में बीत जाएगा। 26 से 27 पहुंच जाएगा, 28 पहुंच जाएगा, लेकिन लिखना कभी कम नहीं होगा। अरे होगा नहीं। तो सब की बातों को मनाने के लिए कि सब खुश रहे, हम एक जनरल टर्म लिख दिए कि ले भाई केवल नाम नहीं लेंगे, एन पाई। जैसे कि बाय द वे क्लासरूम में इतना सा लड़का है, हम केवल नाम ले लिए कि अरे सुनो जी विक्रम इधर आओ, तुमको ये काम करना है, या विक्रम लो तुमको ये काम करना है। तो विक्रम हम नाम ले लिए बाय द वे, ठीक है ना? तो विक्रम को ठीक है, उसको जो भी कहना है कह दिए। और लड़का में सब हमारा नहीं बोले सर, उसका ज़्यादा मानते हैं लगता है कि नहीं? अब बोल दिया हाँ सब लड़का सब ऐसा करेगा, जैसे सब लड़का हम बोल दिए मतलब सबका बोध हो गया, तो कोई गुस्साएगा नहीं। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ से हम क्या कर दिए, इन जनरल टर्म लिख दिए एन पाई, जहाँ एन क्या बोल दिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 लिखे तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जो जो तुम लिखते चलेगा वो सब इसके अंदर आता जाएगा।
अरे आएगा कि नहीं आएगा? जीरो भी इंटीजर है तो जीरो इंटू पाई जीरो आ जाएगा यहाँ पर। सर आप इंटीजर बोले हैं तो निगेटिव नहीं होगा सर? भैया निगेटिव भी होगा, और निगेटिव मतलब माइनस पाई, माइनस वन रखोगे तो माइनस पाई, माइनस टू रखो तो माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई, माइनस कुछ भी हो सकता है, और सब के सब इसी लाइन पर लाई करेगा, सब के सब। समझ आया? ट्रिग्नोमेट्री का खूबसूरती यह भी है कि इसमें एंगल निगेटिव भी होता है। आप एंगल जब पढ़े थे 10th क्लास में, या जब भी आप पढ़े हैं, ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में आप पढ़े हैं, और ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में जब भी आप पढ़े एंगल कभी निगेटिव नहीं होता था, याद कीजिए। आप इससे पहले कभी एंगल को निगेटिव नहीं देखे होंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निगेटिव भी आता है। क्यों आता है उसका भी जवाब देंगे हम अगले क्लास में। मतलब कि आप यहाँ पर साइन -30 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से कॉस -5π/3 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। समझ रहे हैं ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निगेटिव भी संभव होता है, लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा कन्वेंशन है कि एंगल निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे, बात समझ में आया है आपको? अरे बोलो। इसमें मैंने लिखा 2n + 1π/2, फिर मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n के जगह पुट जो भी पुट करना है, जो भी इंटीजर पुट करो ये आते चलेगा। जैसे n के जगह 0 पुट किया तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, 1π/2। अरे हाँ है ना? तो 1π/2। अगर यहाँ जो है, अगर बाय द वे n के जगह 1 पुट कर लिए, 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3π/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर यहाँ पर तुम पुट करो 2 पुट करो तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5π/2। तो सब नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम जनरली ऐसा टर्म लिख दिए कि इससे सबका बोध हो जाए। समझ आया है इस बात को? कोई दिक्कत है आपको? इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ पाई, लाइन ऑफ n पाई, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1π/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना तक लिखिए, फिर इसके विशेष बात हम अगले क्लास में करेंगे।